अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक ने रोशन अपना घर स्कीम का आगाज कर दिया है। इसमें 12 बैंक्स हैं जिनकी मदद से आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो है HBL बैंक रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। अगर आप बैंक अल्फला या मीज़ान बैंक रोशन अपना घर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बैंक रोशन अपना घर स्कीम की सबसे अच्छी ऑफर दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HBL रोशन अपना घर स्कीम में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितना लोन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तफसील से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो की तफसील में चलते हैं। तो मैं HBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपका HBL के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास CNIC है या नाइकॉप है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है जी फीचर्स। तो फीचर्स में आता है जी विदाउट लीन और विद लीन। विद लीन क्या होता है? विद लीन ये होता है कि अगर जो प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं या फिर आपको घर लेना चाह रहे हैं तो जितने पैसों का वो घर होगा, यानी कि 20 लाख का घर है या 40 लाख का घर है, तो उतने ही पैसे आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में रखने पड़ेंगे, यानी कि आपको एज अ सिक्योरिटी रखने पड़ेंगे या गिरवी रखने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं तो आपने ये गिरवी क्यों रखने हैं। लेकिन कुछ लोग रखते हैं क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसके लिए ये विद लीन होता है। और विदाउट लीन क्या होता है? विदाउट लीन हमारे जैसे लोगों के लिए होता है, जैसे कि आपने आमतौर पे कर्जा अप्लाई किया, अगर वो कर्जा आपको मिल गया तो उसके बाद आपने उसको माहाना साथ पे अदा करना होता है, यानी कि सिंपल प्रोसीजर जो आमतौर पे बैंकों के अंदर होता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है? तो यहाँ पे आपको बना बनाया घर आप यहाँ से ले सकते हैं, ज़मीन लेके आप उसके ऊपर घर बना सकते हैं, और अगर आपका पहले से घर मौजूद है तो आप उसकी रेनोवेशन कर सकते हैं, यानी कि आपने अपग्रेड करना है तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। कितना कर्जा आपको यहाँ से मिल रहा है? तो आपने अगर बना बनाया घर लेना है तो आपको 5 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक यहाँ से मिलेगा। अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपके पास पहले से ज़मीन मौजूद है, तो 5 लाख रुपए से 10 करोड़। अगर आपने ज़मीन और प्लस कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कि ज़मीन लेके उसके ऊपर आपने घर बनाना है, तो 50% आपको ज़मीन के लिए दिया जाएगा और 50% आपको कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाएगा। इसके बाद जी अगर आप रेनोवेशन करना चाहते हैं आपके पुराने घर की, तो उसको 5 लाख रुपए से लेके 10 करोड़, इसका भी सेम ही है। आपके महाना एक साथ में कोई रद्दो-बदल नहीं होगा, यानी कि ये सेम ही रहेंगी। इसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर आपको कितने अरसे के लिए यहाँ से लोन मिल रहा है? 3 साल से 25 साल के लिए आपको यहाँ से लोन मिल रहा है। फाइनेंसिंग अप टू, यानी कि अगर आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं तो आपको बैंक की तरफ से 85% दिया जाएगा जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, और 15% आपने अपना डालना होगा, यानी कि आपकी डाउन पेमेंट होगी। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं कि सिर्फ आपने घर बनाना है अपनी ज़मीन के ऊपर, तो उसके लिए भी 85% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। और अगर आप पुराने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं तो आपको 30% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस की भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। को फाइनेंस की भी सहूलत यहाँ पे आपको दी जाएगी, यानी कि आप अपने कर्जे में शराकतदार भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। तो सबसे पहले सैलरी वाले देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड नाइकॉप होना चाहिए। उसके बाद जी आपकी एज 20 साल से लेके 60 साल तक होनी चाहिए, यानी कि आप आखिरी किस्त अदा करते वक्त आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके बाद इसकी महाना आमदनी की कोई शर्त मौजूद नहीं है। आपका जो को एप्लीकेंट होगा, यानी कि आप जिसको शराकतदार बनाएंगे, वो पाकिस्तान का रहायशी हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, और ओवरऑल आपको जहाँ पे जो तजर्बा मांगा जा रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट का, वो 2 साल होना चाहिए। इसके बाद जिसके नॉन सैलरीड है, जो अपना बिजनेस करते हैं, तो उनका भी रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। वैलिड नाइकॉप होना चाहिए आपके पास।
आपकी एज 20 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए और यहाँ पे बैंक की तरफ से माहाना आमदनी की कोई शर्त मौजूद नहीं है। आपका जो शराकतदार होगा को एप्लीकेंट वो पाकिस्तान में रहायश रखता हो और ओवरऑल लेंथ आपकी जो तजर्बे की आपके बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी को एप्लीकेंट। तो को एप्लीकेंट आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके वालिदैन हो सकते हैं और उसके अलावा आपके कोई भाई या बहन वगैरह आपके को एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो को एप्लीकेंट की जी वैलिड CNIC यानी कि नादरा का वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और को एप्लीकेंट की जो एज है जब कर्जा खत्म हो रहा हो यानी कि आप जब आखिरी किस्त अदा कर रहे हो तो उसकी उम्र 65 साल तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद ये को फाइनेंस आता है। आप अपनी इनकम क्लबिंग के लिए को फाइनेंस भी बना सकते हैं। इसमें 100% इनकम क्लबिंग आपकी वाइफ भी कर सकती है और अगर आपके दूसरे फैमिली मेंबर हैं तो वो 75% कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि को फाइनेंस आपका वही बन सकता है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपका को फाइनेंस बन सकता है। वैलिड नई कॉप होना चाहिए। इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है वो वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि जब आपकी आखिरी किस्त आप अदा कर रहे हो तो 65 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आपका जो मिनिमम तजर्बा इन्होंने मांगा है, बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो 2 साल का तजर्बा यहाँ पे को फाइनेंस का होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है जी हाउ टू अप्लाई। आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अप्लाई नाउ का जो बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपनी देख लेनी है। इसमें जी 2 किस्म के हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे दे रहे हैं, एक रेगुलर बेस पे है रेगुलर हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो इन दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स है आपने यहाँ से देख लेने हैं। तो इसमें 3 किस्म के हैं जी, मेन एप्लीकेंट है जी, को एप्लीकेंट है और को फाइनेंस है। तो इनके तीनों के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से देख लेने हैं। सबसे पहले हमने सैलरीड इंडिविजुअल्स के देखने हैं। तो सबसे पहले सैलरी वालों को जो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ यहाँ पे चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत करते हैं, आपको पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको उसकी कॉपी चाहिए होगी, अगर वर्क परमिट है उसकी कॉपी चाहिए होगी और अगर आपके पास इकामा वगैरह है तो उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अपने पिछले 1 साल की। उसके बाद अगर आप कोई टैक्स वगैरह जमा कराते हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको पिछले 2 साल की चाहिए होंगी। उसके बाद जी नॉन सैलरीड जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, वैलिड बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा, कॉपी ऑफ वीज़ा वीज़े की कॉपी चाहिए होगी, वर्क परमिट वगैरह या इकामा वगैरह आपको चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट जो है 12 महीनों की यानी कि 1 साल की आपको चाहिए होगी और उसके बाद टैक्स अगर आप जमा कराते हैं तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी को एप्लीकेंट। को एप्लीकेंट आपका पाकिस्तान में मुस्तकिल रहायश पजीर होना चाहिए यानी कि कॉपी ऑफ CNIC होनी चाहिए और उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और को फाइनेंस जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सैलरी वाले और नॉन सैलरी वाले उनकी भी तकरीबन सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मेन एप्लीकेंट की चाहिए होंगी। इसके बाद जी हम गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउस फाइनेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी तकरीबन आपको सेम ही चाहिए। सिर्फ फर्क इसमें यह है कि सैलरी वाले बंदों को अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अभी जो मैंने आपको पहले बताई थी उसमें आपको 12 महीने की यहाँ पे मैंने बताई थी। तो दोनों की तकरीबन सेम ही डॉक्यूमेंट्स है, आपने खुद यहाँ से चेक कर लेने हैं। और इसके बाद जिसकी प्राइसिंग आ जाती है तो प्राइसिंग में आपका जो प्रॉफिट रेट 1 ईयर कैपर प्लस 1.5% और फिक्स रेट है जी 5 साल का और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है इसकी जो 4000 रुपये प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अर्ली टर्मिनेशन पे आपको 1% देना पड़ेगा और अगर आपकी कोई किस्त लेट हो जाती है तो आपको पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। अब हम इसके कैलकुलेटर को ओपन करके यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम 20 लाख या 30 लाख जितना भी आप लेते हैं तो आपको माहाना किस्त कितनी अदा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर ओपन करके HBL होम फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेना है, नॉन लीन बेस्ड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम घर बना बनाया घर लेने जा रहे हैं और जो प्रॉफिट रेट है वो फिक्स है। इसके बाद आपने टेनवर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं 25 साल का सिलेक्ट करने जा रहा हूँ
25 साल, हम 25 साल के लिए यहाँ से कर्जा ले रहे हैं और हमें 20 लाख चाहिए। तो जो HBL है यह आपको कितना दे रहा है, यह आपको 85% प्रॉपर्टी वैल्यू का दे रहा है। तो बाकी का जो 3 लाख है वो आपको खुद अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी जो माहाना किस्त बनती है, आपकी माना किस्त यहाँ पे 16,539 रुपये टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपकी बनती है। और ये इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स होगी, यानी कि आपने 25 साल यही इंस्टॉलमेंट 16,539 रुपये आपने जमा करानी होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।